गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और पूरे लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका अध्याय दूसरा। पहला अध्याय हम लोग खत्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और हम आपका अध्याय दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये आपका अध्याय दूसरा है। कहां से? एनसीईआरटी बुक से। ठीक, तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इस पूरे अध्याय में हमें जानना क्या है। देखिए, जब कभी दो ताप के हम दो वस्तुओं को आपस में लाते हैं, जैसे कोई एक वस्तु है, इसका तापमान कुछ दूसरा है, इसका तापमान कुछ दूसरा है। मान लीजिए इसका तापमान ज्यादा है तो ये ज्यादा गर्म है। तो अगर हम इनको आपस में लाते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसका जो ताप है इसमें ट्रांसफर होने लगा, ठीक, इसमें जाने लगा, इसका ताप इसमें प्रवाह करने होने लगा। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि जिसका उच्च ताप है वो जिस वस्तु का निम्न ताप है उसकी ओर प्रवाह हो रहा है। तो इसका कारण हम लोगों ने बताया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका कारण है तापांतर, यानी तापों में अंतर। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप। एक पानी की टंकी है, वो छत के ऊपर है आपके, और एक टंकी आप नीचे रख दिए। अब क्या वो पानी का जो टंकी है, वो जो नीचे टंकी है, नीचे से ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आप ये पाते हैं कि जो ऊपर की टंकी है, जब वहां से आप पानी को छोड़ते हैं तो वो नीचे की टंकी में आके भरता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पानी प्रवाह हो रहा है। जिसका प्रेशर ज्यादा है और जिसका प्रेशर कम है, उधर की ओर पानी की प्रवाह हो रही है, उसका धार बह रहा है। ठीक, और इसके लिए हमने इसका कारण बताया कि ये किसके कारण हो रहा है? दाबांतर के कारण। ठीक, तो सेम इसी प्रकार से जो आवेशों का प्रवाह होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, उसके लिए हम लोगों ने एक कारण बताया। इस प्रवाह का कारण क्या है, और उस प्रवाह का कारण बताया क्या? विभवांतर। उसका क्या कारण बताया गया? विभवांतर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है? ये वैद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, जो हमारे इस यूनिट का पहला टॉपिक है। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये जो विभव शब्द है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल, तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, हर वस्तु का कुछ ना कुछ अपना संरक्षी बल होता है। ठीक, जैसे ये हमारी जो मार्कर है, इसका भी अपना कुछ ना कुछ संरक्षी बल है। ऐसे सारे वस्तुओं का कुछ ना कुछ संरक्षी बल होता है, और ये संरक्षी बल अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल तो आप जानते ही हैं, जो पृथ्वी खींचती है अपनी ओर। और ऐसे और हो गए जैसे कि स्थिर वैद्युत बल, जिसको हम लोग ने पिछले चैप्टर में काफी चर्चा किया कि एक वैद्युत बल लगता है, तो वो भी क्या है? एक संरक्षी बल है। और इसी टाइप से एक होता है स्प्रिंग बल। ये सारे हैं संरक्षी बल। अब इनके कारण होता क्या है? तो देखिए, जब भी कोई हम बाहरी फोर्स लगाते हैं, बाहरी बल लगाते हैं किसी वस्तु पे, तो और उस वस्तु का जो संरक्षी बल है, हमारा बल उसके विरुद्ध कार्य करता है, तब उस वस्तु में एक ऊर्जा संचित होता है, स्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक, और वो ऊर्जा कैसे उसमें उत्पन्न हो पा रहा है? वो ऊर्जा ऐसे उत्पन्न होता है क्योंकि उसका जो संरक्षी बल है, उसके विरुद्ध हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, जिसके कारण वो ऊर्जा उसमें संचित होता है, स्टोर होता है। ठीक, अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। तो देखिए, हम एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये वाल है, वाल यानी दीवार है, जो कि फिक्स है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और इसी स्प्रिंग के साथ हमने एक बॉक्स जोड़ दिया, जो कि लकड़ी का बॉक्स है, वुडन ब्लॉक है। ठीक, हम इसको क्यों बता रहे हैं, ऊर्जा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो विभव शब्द है ना, ये इससे रिलेटेड है। ठीक,
वैद्युत ऊर्जा जो विभव की हम बात कर रहे हैं, ये इसको समझना हमें थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए हम इसको समझा रहे हैं। ठीक, बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे कि वैद्युत विभव का क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया कि इसको दीवार से एकदम फिक्स किया हुआ है और वहां से होकर एक स्प्रिंग लगाया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, उससे जोड़ दिया, जो कि किसका है, वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। ठीक, अगर यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 0 है। ठीक, लेकिन संरक्षी बल है, संरक्षी बल इसमें मौजूद है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा इसकी कितनी है, 0 है। ठीक, अब दूसरा फिगर आप देखिए, अगर फिर अब यहाँ पे क्या किए हम, ये जो स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग था, यहाँ पे एक हमने बड़ा सा एक और बॉक्स लाके रख दिया, और ये एक और बॉक्स बड़ा सा बीच में ला के रख दिया, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा है, ये इसमें हमने क्या कर दिया, W कार्य कर दिया, और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, दब गई, और जैसे ही दबी तो यहाँ पे ये कुछ इधर मूव करेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, संरक्षी बल था इस स्प्रिंग का, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने इसमें कुछ कार्य किया, एक बाहरी बल लगाया, और बल लगा के जब इसको फोर्स किया तो ये स्प्रिंग दब गया उधर जाके, और जैसे ही वो दबा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, जितना हमने बाहरी बल लगाया था, W। अगर W कार्य किया तो W लगा इसमें। ठीक, अब क्या हुआ, तो अगर अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इसमें स्थितिज ऊर्जा मौजूद है, अगर हमें ये चेक करना है तो हम क्या करते हैं कि अब इस स्प्रिंग को हम छोड़ते हैं। ठीक, ये जो हमने स्प्रिंग दबाया था, अब इसको हम छोड़ेंगे, बल को हटाएंगे, तो आप पाएंगे ये जो हमारा छोटा वाला बॉक्स था, ये कहीं इधर जाके मूव हो गया होगा। स्प्रिंग आप समझ पा रहे होंगे, घर पे इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उसको आप जब कंप्रेस करेंगे तो उसमें एक ऊर्जा स्टोर होती है, संचित होती है, जिसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक, और जैसे ही आप स्प्रिंग को उसको छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो झटके से उस बॉक्स को कुछ दूर मूव करा देगा। तो ये दूर मूव करा रहा था, क्या यहाँ पे हमने वर्क डन किया, क्या कुछ कार्य किया, क्या नहीं किया, वो ऑटोमेटिक अपने से कर रहा है। और उस क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें संचित ऊर्जा क्या बोल रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा संचित हुई हुई है, स्टोर हुई है, जिसके कारण वो जो पीई था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, के यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में। ठीक, तो ये जो ऊर्जा का हम देख पा रहे हैं कि ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे संचित हुआ, वहां पे हमने एक चीज नोटिस किया, और नोटिस क्या किया कि हमें कोई बाहरी कार्य करना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है। ठीक, तो सेम इसी प्रकार से वैद्युत विभव, अब जो हमारा मुद्दा है जानने वाला, वो क्या है, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव में सेम इसी प्रकार से क्या किया जाता है कि मान लीजिए कोई हमारा आवेश है, बिंदु आवेश है ये, और ये बिंदु आवेश फिक्स है, एक जगह स्थिर है, और कोई हमारा बिंदु आवेश मान लीजिए कैपिटल Q है, ये अनंत पे है, और अनंत से इस बिंदु आवेश को, इस बिंदु के आवेश के पास हम इसको लाना चाह रहे हैं। और जब हम इसको यहाँ पे लाना चाह रहे हैं तो ये अपने से नहीं आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, और ये जो कार्य हम यहाँ इसको लाने के लिए कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है वैद्युत विभव। राइट, तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे वैद्युत विभव का। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये आपको समझने के लिए मैं बनाया था। अगर आपका मन हो तो बना लीजिएगा, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं, मत बनाइएगा। देखिए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो बादल गरज रहे हैं, तो हो सकता है आवाज जा रहा होगा आपके तक, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं वैद्युत विभव। क्या होता है वैद्युत विभव? तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, जब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से
अनंत से वैद्युत क्षेत्र, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक, एक बार इसको रीड कर लीजिए, क्या लिखा है। वैद्युत विभव का परिभाषा: जब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक, अब देखिए, जैसे कि अब यहां पे हमारा कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश। ठीक, एक सेकंड, इसको हम कैपिटल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमने कोई कैपिटल क्यू आवेश बना दिया और इसके कारण कुछ ना कुछ इसका वैद्युत क्षेत्र होगा, कंफर्म है, राइट। तो अब क्या किए हम, अब यहां पे हमने कोई परीक्षण आवेश लिया। ठीक, ये क्यू क्या है? परीक्षण आवेश लिया, जो भी क्या है? प्लस क्यू है, धन आवेश है। ठीक, तो अब यहां पे हम देखते हैं कि ये जो आवेश है ना, ये कहां पे है? अनंत पे है। ये सिंबल दर्शा रहा है कि कहां है? अनंत है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो अनंत पे आवेश है, अब यहां इस वैद्युत क्षेत्र में हम ले जाएं। यही हमारा डेफिनेशन है ना, ये धन परीक्षण आवेश है। अब इसको हम चाहते हैं कि इसके वैद्युत क्षेत्र में इसके बिंदु तक हम ले जाना चाह रहे हैं। तो ले जाने के लिए अब हमें करना क्या पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब ये जो कार्य करना पड़ रहा है हमें, इसी को कहते हैं वैद्युत विभव। किसके विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं? ये अगर ये प्लस प्लस है तो यहां पे प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, प्रतिकर्षण बल 100%। समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, तो आप इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसके विरुद्ध आप जैसे मैं आपको सबसे पहले समझाया था संरक्षी बल में, संरक्षी बल के विरुद्ध जब हम कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। और यहाँ पे देखिए, इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, तब जाके ये क्या कहला रहा है? वैद्युत विभव कहला रहा है। ठीक, अब इसी को हम फार्मूले में कैसे फिट करते हैं? वैद्युत विभव को डिनोट करते हैं भी से प्रदर्शित करते हैं। अब इस आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा, तो कार्य को हम लिखेंगे ऊपर और इस धन परीक्षण आवेश को लिखेंगे नीचे। कि किसी धन परीक्षण आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य हमें करना पड़ रहा है, मान लीजिए W अमाउंट का कार्य करना पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, यहां पे W क्या है? W कार्य है और Q क्या है? धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब हम इसकी बात कर लेते हैं यूनिट की। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक, यदि हम बात करें एसआई मात्रक की, तो W का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल, जिसको हम J से डिनोट करते हैं। और Q का एसआई मात्रक होता है कूलाम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका एसआई मात्रक कितना हुआ? जूल पर कूलाम। अब यही जूल पर कूलाम डियर स्टूडेंट, ये बराबर होता है 1 वोल्ट के। ये भी आप याद कर लीजिएगा कि 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलाम। 1 जूल पर कूलाम में ये दिख रहा है ना, एक वोल्ट जो होता है ये बराबर होता है 1 जूल पर 1 कूलाम। ये भी आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।
अगर एक वोल्ट की परिभाषा आ जाएगी तो आप कैसे लिखेंगे कि किसी एक कूलाम, किसी एकांक कूलाम या फिर एक कूलम आवेश को हमें किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट। ठीक, समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे बताएंगे आप कि किसी एक कूलाम आवेश को यदि हमें किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट। ठीक, इसकी अगर हम बात करें बीमा की, कि बीमा इसका कितना हो जाएगा, किसका, विभव का, विद्युत विभव का बीमा यानी डायमेंशन। तो डायमेंशन की बात करें तो ये जो जूल है यानी कार्य का डायमेंशन होता है ml2t-2। कितना होता है? ml2 कार्य का ml2t-2 और कूलम का होता है 80। अब इसका बीमा कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर, टी का एक पावर इधर जाके बनेगा तो टी के पावर -3 और ए का पावर -1, क्योंकि ये नीचे है, ए भी नीचे है तो ऊपर जाके -1, तो -2 -1 -3 और ए का पावर ऊपर जाके -1। तो ये है क्या है इसका बीमा। इतनी चीज आप लिखिए कॉपी में, याद भी करना है। चलिए, अभी हम लोगों ने जाना कि वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं और V बराबर कितना होगा? W/Q। W क्या है? कार्य है और Q क्या है? आवेश है। ठीक, अब एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि इस पूरे चैप्टर में ना एक ही चीज, अब जैसे हम बात करें पिछले चैप्टर की, अध्याय 1 जब हम पढ़े थे तो आप देख रहे थे कि उसमें हम एक वर्ड बार बार यूज कर रहे थे और वो वर्ड कौन सा था? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई की बात बार बार हो रही थी और हर डेरिवेशन में वो ई कहीं ना कहीं से आ ही जा रहा था, उसका हम जाप कर रहे थे। ठीक, तो इस चैप्टर में क्या होगा कि ई की जगह पे अब हम इस पूरे चैप्टर में एक वर्ड का जाप किया करेंगे और वो वर्ड कौन सा रहेगा? वैद्युत विभव। ठीक, ये जो वैद्युत विभव है ना, ये बार बार अब आएगा हमारे पूरे चैप्टर में, पूरे यूनिट में आएगा ये वर्ड, और इसी के लिए हम बार बार डेरिवेशन भी करेंगे। उधर हम ई के लिए कर रहे थे, अब इधर हमें भी के लिए करना पड़ेगा। ठीक, तो जो ई था वो बल की बात कर रहा था, F/Q की बात कर रहा था, बल का बात कर रहा था, और ये जो V है ना, ये कार्य की बात करता है। उधर हम देखे थे कि E बराबर कितना देखे थे कि F/Q था, अब यहाँ पे V बराबर कितना है? W/Q है। तो जो ये वैद्युत विभव है ये पूरा कार्य की बात करता है और जो वैद्युत क्षेत्र था वो बल की बात करता है। तो आप इसको मिक्स मत कीजिएगा, ये दोनों अलग अलग चीज हैं, इसको आप समझिएगा। ठीक, अब हम चलिए इसी क्रम में आगे बात करते हैं कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। अब देखिए, वैद्युत विभव से बना है विभवांतर, यानी दो विभव में अंतर। दो विभव में जो अंतर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वैद्युत विभवांतर बोलेंगे। तो इसको हम समझते हैं पहले कि ये क्या चीजें है, इसके बाद हम इसका परिभाषा लिखेंगे। ठीक, देखिए, एक है +2 कूलम का आवेश और एक है +10 कूलम का आवेश मान लीजिए। ठीक, अब यदि मैं बात करूं कि ये और ये जो आवेश है, ठीक, इसका वैद्युत विभव कुछ और है, इसका वैद्युत विभव कुछ और है, तो बताइए ए और बी है ये, तो इसका अंतर कितना है? अगर मैं अंतर की बात करूंगा, इसको कूलम ना समझिएगा, इसको वोल्ट समझिएगा, क्योंकि हम विभव की बात करेंगे ना। विभव का अंतर विभवांतर होता है तो वोल्ट होगा ये। ठीक, तो अगर ये 2 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो मैं अगर पूछूं कि इसका अंतर कितना होगा तो आप बताएंगे कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया तो 8 वोल्ट का अंतर हुआ, और यही 8 वोल्ट का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। ठीक, मतलब VAB यानी VA - VB।
VA का एक इसका अलग विभव, VB का अलग विभव, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, उसको हम कहेंगे वैद्युत विभवांतर। ठीक, तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखिए कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से, मात्रा उत्तरा का ध्यान देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, कहाँ पे बड़ा हुआ आएगा, कहाँ पे छोटा हुआ आएगा, देख लीजिएगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य, दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य कहलाता है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर कहलाता है। एक बार इसको पढ़ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कोई आवेश है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कोई आवेश है जो क्या है, ये मान लीजिए ये प्लस क्यू है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इसको हम कह दिए कि A है, इसको हम कह दिए B है। ठीक, बिंदु A, बिंदु B। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पे एक बिंदु है जहां पे कि एक हम कोई अनंत से या फिर कहीं और से एक परीक्षण आवेश ले आ रहे हैं, जो हम क्या बोल दिए, प्लस क्यू। प्लस क्यू क्या है, हमारा परीक्षण आवेश। और यहाँ हमारा कहीं वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र में बात कर रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण को ला रहे हैं। तो इस वैद्युत क्षेत्र में जब हम धन परीक्षण को ले आ रहे हैं तो हम देख पाएंगे कि अगर हमें B से A बिंदु तक लाना है तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, राइट, करना पड़ेगा ना। अगर हम इस धन परीक्षण आवेश को जो किसी दूसरे वैद्युत क्षेत्र में है, वहां से हम चाहते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु तक आ जाए। अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक लाना है हमें, तो कुछ न कुछ हमें कार्य भी करना पड़ेगा। तो किस बिंदु से किस बिंदु तक, B से लेकर A तक। बिंदु B से लेकर बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ा उसको हमने कह दिया WBA। और इसके बीच में जो कार्य करना पड़ रहा है वो क्या कहलाता है, विभवांतर। तो अंतर, इन दोनों बीच का अंतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर WBA अपॉन Q। ये VA माइनस VB क्या बता रहा है कि दो अलग अलग बिंदुओं का विभव जो है उसका अंतर है। ठीक, VA माइनस VB। और WBA बता रहा है कि बिंदु B से A तक लाने में किसी धन परीक्षण आवेश को जो कार्य करना पड़ा है, WBA, ये दर्शा रहा है। ठीक, अगर इसी चीज को आप AB के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको या करके लिख लीजिएगा आगे। अगर आप चाहते हैं कि VA माइनस VB बराबर यहाँ पे BA है, इसको उटपटांग लग रहा है, तो अब अगर WAB लिखेंगे यहाँ पे तो अंतर क्या हो जाएगा कि ये अब अपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन में कर रहे हैं आप। BA को AB बनाया है तो यहाँ पे बस अंतर हो जाएगा क्या, यहाँ पे लग जाएगा माइनस का साइन, बस हो गया। ठीक,
तो अच्छे से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में और समझ लीजिएगा, टॉपिक को याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।